हेलो दोस्तों, जय हिंद। हम आगे की ओर जो है छत्तीसगढ़ के इतिहास को जो है आगे हम लोग जो है पढ़ते हैं। आज की इस सेशन में हम लोग जो है छत्तीसगढ़ के प्राचीन इतिहास का महाजनपद काल और मौर्य काल को देखेंगे। महाजनपद काल का जो है कुछ अंश जो है मैं पहले वाले क्लास में आप लोगों को बता दिया था, तो थोड़ा सा आगे हम लोग जो है देख लेते हैं। ठीक है, महाजनपद काल के समय जो है यदि हम देखेंगे तो ये तो हमारे जो छत्तीसगढ़ का कुछ चीजों को ऐसे बताया गया है कि वह छत्तीसगढ़ भी जो था उस समय महाजनपद के काल का समय था, और उससे कुछ नाम जो है बनाए गए हैं छत्तीसगढ़ का जो नाम है। आगे हम लोग जो है इसी को हम लोग पढ़ेंगे। जैसे छत्तीसगढ़ में जो है महाजनपद काल के समय जो है पुरातत्वविद डॉक्टर हीरालाल के अनुसार से जो है छत्तीसगढ़ जो है चेदी महाजनपद के अंतर्गत आता था। कौन सा महाजनपद? चेदी महाजनपद। जो चेदी महाजनपद था, जो त्रिपुरी क्षेत्र जो था, चेदी महाजनपद का क्षेत्र था। ठीक है, और यही महाजनपद जो चेदी महाजनपद जो है वह भविष्य में आगे जाकर के वह चेदीसगढ़ का नाम ले गया। यही चेदी महाजनपद के नाम पे जो है चेदीसगढ़ जो रखा गया, और वही चेदीसगढ़ जो है उसका अभ्रंश शब्द होकर के छत्तीसगढ़ बना है। ये किसके आधार पर आया? पुरातत्वविद डॉक्टर हीरालाल के अनुसार से। हीरालाल के अनुसार से छत्तीसगढ़ उस समय चेदी महाजनपद का क्षेत्र था, और इस चेदी महाजनपद का जो क्षेत्र जो था वह उसी के नाम से जो है चेदीसगढ़ पड़ा, और चेदीसगढ़ का अभ्रंश शब्द जो है छत्तीसगढ़ जो है बना हुआ है। अगला जो है देखिए, पुरातत्वविद जी पेलगर के अनुसार से जो है, इनके अनुसार से छत्तीसगढ़ जो है जो बना हुआ जो एरिया है, इन्होंने क्या बताया कि मगध महाजनपद था जो पटना बिहार के क्षेत्र में है, जबकि चेदी जो है आपके त्रिपुरी मध्य प्रदेश वाला क्षेत्र था। तो मगध महाजनपद के क्षेत्र में जो है वहां पर एक राजा था जिसका नाम था जरासंध, और उस जरासंध के अत्याचार से जो है मगध महाजनपद से जो है छत्तीसगढ़ भाग करके जो है वह इस एरिया में आ गए, और यही छत्तीसगढ़ आगे जाकर के जो है छत्तीसगढ़ आगे जाकर के भविष्य में जो है छत्तीसगढ़ का निर्माण किया। ये किसके आधार पर है? पुरातत्वविद जी पेलगर के आधार पर। आगे देखिए, महाजनपद काल के समय ही जो है इनके अनुसार से बौद्ध धर्म ग्रंथ जो है अवदान शतक है। बौद्ध ग्रंथ जो है, बौद्ध धर्म ग्रंथ कौन सा है? अवदान शतक। अवदान शतक के अनुसार से जो है छत्तीसगढ़ उस समय जो है चेदी महाजनपद का क्षेत्र था, और यही चेदी महाजनपद जो है आगे की ओर जो है इसी का जो है नाम लेकर के जो है चेदी महाजनपद को जो है अवदान शतक में दर्शाया गया है, और उसी के आधार पर जो है छत्तीसगढ़ जो है एरिया था। बौद्ध ग्रंथ अवदान शतक या बौद्ध धर्म के आधार पर जो है जब वेनसांग, जो चीनी यात्री वेनसांग जो है वे चीन से भारत आए थे, तो उस समय जो है उन्होंने छत्तीसगढ़ की कुछ रचना अपनी यात्रा वृत्तांत में लिखे हैं, और उनकी यात्रा वृत्तांत क्या है? सियूकी। और सियूकी में जो है छत्तीसगढ़ को जो है किया सलो कहा गया था। आगे हम जो है सिरपुर पांडुवंश को पढ़ेंगे, तो बालार्जुन के समय जो है हम लोग पढ़ेंगे उसमें। तो सियूकी में छत्तीसगढ़ को क्या कहा गया था? किया सलो कहा गया। तो उस समय इसके वृत्तांत के आधार पर जो है महात्मा बुद्ध छत्तीसगढ़ आए थे। लगभग श्रावस्ती जो उस समय जो था, श्रावस्ती में जो है उन्होंने 3 महीने तक रहे। कहां पर? श्रावस्ती पर 3 महीने जो है महात्मा बुद्ध रहे छत्तीसगढ़। वेनसांग कौन है? एक चीनी यात्री है, और उनकी एक यात्रा वृत्तांत क्या है? सियूकी है, और उसके आधार पर उन्होंने ये बताया कि महात्मा बुद्ध जो है उस समय जो है आए थे। कहाँ आए थे? छत्तीसगढ़ आए थे, और श्रावस्ती में जो है 3 माह रुके थे। ठीक है, और अवदान शतक में जो है छत्तीसगढ़ का जो नामांकन जो नाम को उस क्षेत्र को जो दर्शाया गया है चेदी महाजनपद के आधार पर जो है दर्शाया गया है। अगला देखिए, जैन धर्म ग्रंथ भगवती सूत्र। भगवती सूत्र के आधार पर ये जैन धर्म है और ये बौद्ध धर्म है। तो जैन धर्म ग्रंथ के भगवती सूत्र के अनुसार से छत्तीसगढ़ जो है कोसल महाजनपद का क्षेत्र था। कौन सा महाजनपद का? कोसल। बौद्ध
धर्मग्रंथ ने क्या कहा, छत्तीसगढ़ कौन से एरिया में था, चेदी महाजनपद का था। और जैन धर्म भगवती सूत्र के आधार पर जो है छत्तीसगढ़ कौन से एरिया का था, कौन सा महाजनपद का था, कोसल महाजनपद का था। और इसी कोसल जनपद को जो है दो भागों में बांटा गया था, एक है दक्षिण कोसल का भाग जो छत्तीसगढ़ कहलाया, और एक जो है दक्षिण कोसल का भाग जो उत्तर प्रदेश वाला क्षेत्र जो है कहलाया। तो इस प्रकार से जो है छत्तीसगढ़ जो है कोसल महाजनपद के एरिया में आया करता था। ये किसके आधार पर है, जैन धर्म ग्रंथ के आधार पर। तो इस प्रकार से महाजनपद काल से जो है जो भी पीएससी या व्यापम वगैरह से क्वेश्चन आंसर यहीं से जो है पूछी जाएंगे, आपको इसी को याद रखना है। अगला देखिए मौर्य काल को हम देखते हैं। मौर्य काल जो है 322 ईसा पूर्व की हम बात करते हैं, मौर्य काल का समय था और विशेष रूप के जो है अशोक का समय था। यहाँ तो देखिए ये बौद्ध धर्म और यहाँ पे मौर्य काल ये लगभग जो है एक ही साथ चल रहे थे। जो अशोक जो है बाद में वो पहले हिंदू थे और बाद में जो है उन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया था। तो अगला वाला जो हमारे पास जो काल है वो मौर्य काल है। देखिए हम इतिहास कहाँ से स्टार्ट किए थे, 10,000 साल पहले की बात किए थे हम लोग जो है प्रागैतिहासिक काल, जहाँ पे महानदी घाटी के सीन वगैरह को हम लोग देखे थे, सिंघनपुर की गुफा थे, तो वो 10,000 साल पहले के। अब धीरे धीरे जो ऐसा होता गया हमारे पास जो है सिंधु घाटी की कोई सभ्यता नहीं मिली है, हमको महाजनपद काल का जो है कुछ क्षेत्र प्राप्त हुआ है। ये गीता धर्म के आधार पर जो भी हमारे पास बौद्ध धर्म है, जैन धर्म के आधार पर है, कुछ महाभारत कालीन जो है रामायण महाभारत से कुछ चीजें मिला हुआ था। तो उसी प्रकार से मौर्य काल को देखिए, यहाँ से हम जो है पुख्ता समय काल को मिलना स्टार्ट हो जाता है 322 ईसा पूर्व में। मौर्य काल के समय जो है ये अशोक का समय था, ठीक है। मौर्य काल के समय छत्तीसगढ़ जो है कलिंग देश का भाग था। छत्तीसगढ़ अशोक की कलिंग विजय के पश्चात जो है छत्तीसगढ़ मौर्य साम्राज्य में मिलाया गया था, ठीक है। मौर्य काल में छत्तीसगढ़ जो है कौन से एरिया में आया करता था, कौन सा देश में, कलिंग देश के समय आया करता था। तो जब अशोक का जो है कलिंग विजय हुआ, कलिंग में जब विजय किया गया तो उस समय जो है ये छत्तीसगढ़ जो है मौर्य काल में जो है समाहित हो गई, उसके क्षेत्र में आने लगा मौर्य काल का, ठीक है। इसकी राजधानी जो थी पाटलिपुत्र थी, ठीक है। कहाँ थी, पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र पटना वाला एरिया था, पाटलिपुत्र वाला एरिया था, ठीक है। आगे देखिए इसमें जो है तो इस प्रकार से छत्तीसगढ़ जो है कब मौर्य काल में आया था, जब अशोक ने कलिंग विजय किया और कलिंग विजय के पश्चात जो है छत्तीसगढ़ जो है मौर्य साम्राज्य में विलीन हो गया। आगे हम देखते हैं इस जगह का जो है बहुत सारे एविडेंस जो हमको जो है विशेष करके जो है छत्तीसगढ़ का जो अजंता कहा जाता है, जोगीमार की गुफा, मौर्य काल पुरातत्विक धरोहर के रूप में जो है उसको रखा गया है, जोगीमार की गुफा को जो है रखा गया है, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं जो जोगीमार की गुफा सरगुजा एरिया में है। तो इस प्रकार से हम इस टेबल के आधार पे जो जो चीजें हुई है मौर्य काल का, उसको हमको जो साक्ष्य मिले हैं उसको हम लोग देखेंगे। यहाँ पर है क्रमांक वाला है, ये विशेष है, स्थल है, ये विशेषताएं और स्थल भी हो सकते हैं। देखिए भित्ति चित्रण दो जगह पे जो है मौर्य काल में मिला है, सीता बेवरा और जोगीमार की गुफा पे हमको मिला हुआ है। जोगीमार की गुफा, जोगीमार की गुफा है, गुफा व सीता बेंगा, इन दोनों जगह से हमको जो है भित्ति चित्रण मिला हुआ है जो मौर्य कालीन है, ठीक है। ये विशेष रूप से जोगीमार की गुफा वगैरह जो है इस एरिया में है, हमको जो है मिलता है सरगुजा सूरजपुर की एरिया में जो है जोगीमार की गुफा और सीता बेंगा का जो है क्षेत्र है, वहां पर भित्ति चित्रण मिला हुआ है। अशोक के खुदे हुए लेख हैं, भित्ति चित्रण वगैरह है, भित्ति पे जो है उसके चित्रित किया गया है। ये सारी चीजें जो है जोगीमार की गुफा और सीता बेंगा से प्राप्त हुआ। अगला विशेष रूप से हम देखते हैं जो भित्ति चित्रण हमको जो मिला है जोगीमार की गुफा में मिला है। ये जोगीमार की गुफा से क्या मिला है, जोगीमार की गुफा से जो है अशोक के खुदे हुए अभिलेख प्राप्त है। क्या मिला है, अशोक के खुदे हुए अभिलेख प्राप्त है।
अभिलेख प्राप्त है। और ये जो अभिलेख है, भाषा क्या है? पाली। कौन सी भाषा में है? पाली। और लिपि ब्राह्मी। लिपि क्या है? ब्राह्मी। ये इस प्रकार से जोगीमार की गुफा में अशोक के खुदे हुए अभिलेख प्राप्त है। खुदे हुए अभिलेख से क्या समझते हैं? ये बड़ा सा पत्थर है, ये इस प्रकार से, और इसमें जो है इसको काट काट करके जो है इस प्रकार से गड्ढा करके, जैसे हम लोग जो है अशोक लिखते हैं, तो ये इस प्रकार से जो है इसको जो है खोद करके लिखा गया है, ऐसे जो चीजें लिखा हुआ है। तो इस प्रकार से इसको जो है अशोक के जो है खुदे हुए अभिलेख कहां प्राप्त है? जोगीमार की गुफा। भाषा क्या है? भाषा जो है पाली है, और लिपि क्या है? ब्राह्मी है। सीता बेंगरा को देखिए। सीता बेंगरा जो है छत्तीसगढ़ की सबसे प्राचीनतम नाट्यशाला है। ठीक है सर, ये जो है आपके जो है विश्व की सबसे जो है विश्व की सबसे प्राचीन नाट्यशाला डांस स्कूल था। विश्व के सबसे प्राचीन डांस स्कूल कौन सा है? सीता बेंगरा की गुफा पे है, जहां पर जो है क्या देखने को मिलता है? नृत्यांगना देवदासी शकुनुका देवदासी शकुनुका, ठीक है, शकुनुका तथा देवदत्त की प्रेम गाथा का वर्णन मिलता है। देवदत्त की प्रेम गाथा का वर्णन, की प्रेम गाथा का वर्णन, ठीक है। जोगीमार की गुफा हुआ था, अशोक के खुदे हुए अभिलेख मिले। सीता बेंगरा से हमको क्या मिला? विश्व की सबसे प्राचीनतम नाट्यशाला, ओल्डेस्ट डांस स्कूल ऑफ वर्ल्ड, ये कौन सा है? सीता बेंगरा। और सीता बेंगरा में क्या मिलता है? नृत्यांगना देवदासी शकुनुका तथा देवदत्त की प्रेम गाथा का वर्णन मिलता है। वहां पर भी जो है भित्ति चित्रण, खुदे हुए अभिलेख हो सकते हैं या भित्ति चित्रण है, उस जगह पे हम लोग सीता बेंगरा में देखते हैं। आगे देखते हैं मुद्रा। मौर्यकालीन जो मुद्रा हमको जो प्राप्त हुए हैं, ये ठठारी अकलतारा जांजगीर चांपा से प्राप्त है। ठठारी अकलतरा और रायगढ़ बार से प्राप्त हुआ है। इस प्रकार से मुद्रा 2 जिले से हमको प्राप्त हुए हैं, ठीक है। मुद्रा जो है मौर्यकालीन मुद्रा जांजगीर चांपा के ठठारी और अकलतरा से प्राप्त है और रायगढ़ के बार से प्राप्त है। चांदी के जो है कुछ सिक्के मिले हुए हैं। चांदी के सिक्के जो है रायगढ़ के सारंगगढ़ से प्राप्त है, सारंगगढ़ से प्राप्त है। जांजगीर चांपा का जो है अकलतरा ठठारी साइड, जांजगीर चांपा का अकलतरा से प्राप्त है, अकलतरा से प्राप्त है। और रायपुर के जो है रायपुर के तारापुर से जो है हमको चांदी के सिक्के प्राप्त हुए। तो इस प्रकार से चांदी के सिक्के 3 जगह से प्राप्त हुए हैं। ये मुद्रा है और ये चांदी का सिक्का है, दोनों अलग अलग चीजें हैं। ये पैसा था और ये चांदी का सिक्का। उस समय जो भी मुद्रा चले होंगे, तांबा का हो सकता है या आपके जो है एल्यूमिनियम का हो सकता है, वो मुद्रा था। लेकिन चांदी के जो सिक्के प्राप्त है रायगढ़ के सारंगगढ़ से प्राप्त है, जांजगीर चांपा के अकलतरा से प्राप्त है और रायपुर के जो है तारापुर से प्राप्त हुआ है। संपीडित मुद्रे को यदि देखेंगे तो संपीडित मुद्रा जो है आपके जो है तारापुर, ठीक है, रायपुर में जो है तारापुर, उड़ेला से प्राप्त हुआ है। उड़ेला भी वहां से जो है संपीडित मुद्रा प्राप्त है और आरंग से प्राप्त है। आरंग, ये 3 जगह पे जो है संपीडित मुद्रा। संपीडित मुद्रा से क्या समझते हैं? जैसे ये कोई पैसा है, फॉर एग्जांपल ये इस प्रकार से पैसा है, ये इस प्रकार से पैसा है
इसमें क्या कर दिया गया, ये पहले लिखे हुए थे इस प्रकार से, उसका बनावट जो भी रहा होगा, तो इसमें क्या हुआ कि ये दब गया या किसी कारणवश जो है इसमें जो है पत्थर या बड़े किसी चीज से ये दब गया, जिसके कारण से हम उसको पहचान पाना मुश्किल होगा। कुछ चीजें हमको पहचान आती है। तो ये इस प्रकार से जो पैसा हमको जो है मिलता है, इसको कहा जाता है संपीड़ित मुद्रा। तो संपीड़ित मुद्रा जो है रायपुर के तारापुर है, आरंग है और तुड़ेला से हमको जो है प्राप्त होता है। अगला देखिए अवशेष। अवशेष में यदि हम लोग देखेंगे तो अवशेष जो हमको जो है बस्तर से प्राप्त होती है और बिलासपुर के मल्हार से प्राप्त होती है। इसके अलावा जो है अवशेष जो है महासमुंद के सीरपुर से। देखिए मैं अभी जस्ट आपको बता चुका हूं बौद्ध धर्म और ये मौर्य काल से एक दूसरे से काफी एक दूसरे से लिंक्ड है, क्योंकि अशोक का काल का समय है। तो उस समय जो है सीरपुर जो श्रावस्ती के नाम से जाना जाता है, यही वाला जो है श्रावस्ती सीरपुर आसपास जो है सीरपुर आए थे ये महात्मा बुद्ध। तो उसी श्रावस्ती के समय इन्होंने रहा है। तो यहीं पर जो है इसका जो अवशेष देखिए, इनका अवशेष मौर्यकालीन अवशेष भी जो है, क्योंकि देखेंगे सीरपुर वगैरह जो है जो तुरतुरिया आसपास है बौद्ध भिक्षुओं का जो है विहार है, वहां पे रहते थे बौद्ध भिक्षु वगैरह आते थे। तो अवशेष जो हमको जो है बस्तर से प्राप्त है, बिलासपुर के मल्हार से प्राप्त है और महासमुंद के जो है सीरपुर से प्राप्त हुआ है। तो ये इस प्रकार से हमको जो है क्या प्राप्त हुआ है, अवशेष। अगला देखिए मौर्य काल का समय क्या था, मौर्य काल का धर्म क्या था। मौर्य काल का जो धर्म जो था वो बौद्ध थे। क्या थे, बौद्ध धर्म थे, बौद्ध। ठीक है, अशोक ने बौद्ध धर्म अपनाए हुए थे। और छत्तीसगढ़ में जो तुरतुरिया है, तुरतुरिया जो है बौद्ध भिक्षुओं का बिहार है। वहां पर जो है बहुत सारे पूरे विश्व के जो है पूरे भारत और विश्व के बौद्ध भिक्षु आते थे और रहते थे उस जगह पे सीरपुर पे। आज भी उस जगह को हम अवशेष के रूप में खोदते हैं तो बहुत सारे जो है बौद्ध चीजें जो है हमको प्राप्त होती है। अगला देखिए लाट। लाट जो होता है हमको सरगुजा के कपाट कुंभ से प्राप्त होती है। जो भी लाट वगैरह होंगे, लाट एक प्रकार से जो है उनके धर्म के आधार पर जो है जो लाट मिलता था, ये लाट जो है कपाटपुरम सरगुजा से हमको जो है प्राप्त हुए। तो इस प्रकार से हम यदि देखते हैं कि मौर्य काल की क्या क्या दशाएं छत्तीसगढ़ में मिली, कौन कौन सी जगह पे मिला है, तो ये सारी जो है मौर्य काल का समय छत्तीसगढ़ में घटना घट रही थी। ये घटना जो है छत्तीसगढ़ के चीजों से आसपास जगह से जो है मिलती है। तो इस प्रकार से हम इतिहास में जो है महाजनपद काल और मौर्य काल को हम लोगों ने देखे हैं। अगला कल जो है हम लोग जो है सातवाहन काल और वाकाटक की जो है स्टडी करेंगे। तो प्यारे दोस्तों, आप लोग जो है लगातार जो है पीएससी या व्यापम कंपटीशन एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, तो डेली आप लोग जो है आधे घंटे समय दीजिए। देखिए जब तक आप समय नहीं देंगे तो आप इन चीजों को नहीं पढ़ पाएंगे। तो अच्छे से अच्छे यही है कि आप समय दीजिए, कम से कम आधे घंटे, नोट्स बनाइए साथ में लेकर के। और जो सीजी नॉलेज एकेडमी को आप लोग जो है सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे जो है आपको जो है छत्तीसगढ़ की अन्य आने वाली जो लेक्चर है लगातार आपको मिलेगी। हम लगातार इतिहास को पढ़ेंगे, फिर जियोग्राफी को पढ़ेंगे, फिर उसके जो है सांस्कृतिक, प्रशासनिक, इन सारी चीजों की हम लोग जो है स्टडी करेंगे। तो आप लोग जो है ज्यादा से ज्यादा जो है इसको पढ़िए, बार बार वीडियो को देखिए और उसकी नोट्स बनाते जाइए। जब तक आप नहीं पढ़ेंगे चीजों को तो आपको जो है किसी प्रकार से नहीं होगा। ठीक है, थैंक यू।